अरे यार, सोचो, सदियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ देश आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन आजादी का सफर जितना लंबा और मुश्किल था, उतना ही रहस्यमयी भी। कई पीढ़ियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनकी कुर्बानियों के पीछे कई अनकही कहानियां छुपी हैं। आजादी के साथ आई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, देश को बनाने की। इंडिया, जो इतनी विविधता वाला देश है, उसे एक दिशा देने के लिए, अपने लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ सिद्धांतों की जरूरत थी। लेकिन इन सिद्धांतों के पीछे छुपे थे कई गहरे रहस्य। 1946 में इंडिया ने एक ऐतिहासिक सफर शुरू किया, संविधान सभा का गठन। नए आजाद हुए देश के कोने कोने से चुने हुए प्रतिनिधियों के इस समूह को इंडिया का संविधान बनाने का बहुत बड़ा काम सौंपा गया था। यह सभा खुद इंडिया की एक छोटी सी झलक थी, विविध, जीवंत और जोश से भरी हुई। लेकिन इस सभा में विवाद और छुपे हुए एजेंडे भी थे, जो अक्सर सामने नहीं आते थे। यह अध्याय संविधान सभा के कामकाज के कम ज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस महत्वपूर्ण काम का नेतृत्व कर रहे थे डॉ. बी. आर. अंबेडकर, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति ने कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया। अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने इन संघर्षों को दिशा दी। उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद जैसे महान नेता, जिन्होंने समझौतों और शक्ति संघर्षों के बीच इस पवित्र दस्तावेज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। भाग 4, महाबहस। देश की आत्मा को आकार देना एक महान कार्य था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें संविधान सभा में गंभीर बहसें हुई। विचार विमर्श और तर्क वितर्क का दौर चला, जो एक विविध राष्ट्र की आकांक्षाओं और चिंताओं को दर्शाती थी। हर अनुच्छेद, हर प्रावधान, हर शब्द की बारीकी से जांच की गई, उस पर बहस की गई और उसे निखारा गया। यह एक ऐसा समय था जब हर विचार को सुना गया और उसे निखारा गया। समझौते हुए, सहमति बनी और अंततः एक सर्वसम्मति पर पहुंचा गया। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अंधेरे पल भी थे। गहन बहसों और गुप्त समझौतों ने भी इसमें भूमिका निभाई। यह संविधान न केवल कानूनी दस्तावेज था, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा का प्रतीक था। यह हमारे मूल्यों, हमारी विविधता और हमारी एकता का प्रतीक था। यह एक ऐसा दस्तावेज था जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। भाग 5, एक गणतंत्र का जन्म। 26 जनवरी 1950। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लगभग 3 साल के अथक प्रयास के बाद हमारे नेताओं ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। भारत का संविधान, जो अपने संस्थापक पिताओं के सामूहिक ज्ञान का प्रमाण है, हमारे लोकतंत्र की नींव है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया, जिससे भारत गणराज्य का जन्म हुआ। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन के पीछे कई छिपी हुई कहानियां भी हैं। हमारी संप्रभुता, हमारे लोकतंत्र और हमारे नागरिकों के अधिकारों का उत्सव है। यह दिन हमें हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की याद दिलाता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उत्सव है। यह दिन हमें हमारे संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है और हमें एकजुट करता है। लेकिन इन मूल्यों के पीछे की कहानियां और संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। भाग 6, हमारी विरासत।
हमारी जिम्मेदारी। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की भावना का एक जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देश की आत्मा का प्रतीक है, जो हमें एकता और अखंडता के सूत्र में बांधता है। लेकिन इस महान दस्तावेज के पीछे कुछ छिपे हुए सत्य भी हैं, जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। यह आशा की किरण है, अधिकारों का एक चार्टर है और प्रगति का रोड मैप है। लेकिन इसके कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में इसके मूल्यों को बनाए रखना, इसके सिद्धांतों की रक्षा करना और अपने सपनों का भारत बनाने के लिए अथक प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखें। हमें अपने संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान दिखाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करना और भारत की ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हम और भी प्रेरक कहानियां ला सकेंगे। आइए मिलकर अपने संविधान की भावना का जश्न मनाएं। यह हमारा गौरव है, हमारी पहचान है और हमारी जिम्मेदारी है।